दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। ये कहानी एक मुंबई में रहने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। हर्ष खुराना मुंबई के सबसे अमीर व्यक्ति शंकर खुराना का इकलौता बेटा था। वह खुराना एंटरप्राइजेज का इकलौता मालिक था। खुराना एंटरप्राइजेज मुंबई की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक थी। शंकर खुराना शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। हर्ष खुराना खुराना एंटरप्राइजेज का CEO था। वह बहुत ज्यादा रूड और खुदपरस्त इंसान था। वह किसी भी इंसान को इज्जत नहीं करता था। हर्ष खुराना के पिता शंकर खुराना को हार्ट अटैक आ गया था और वे कोमा में चले गए थे। हर्ष खुराना बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी उम्र अभी 23 साल थी। उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स उसको घमंडी होने की वजह से पसंद नहीं करते थे। वह लोग नहीं चाहते थे कि एक कम उम्र का लड़का उनका बॉस बनकर रहे। शंकर खुराना के कोमा में चले जाने के बाद से कंपनी में हर कोई उसके खिलाफ साजिशें करने लगा था। कंपनी में हर कोई CEO की सीट को हड़पना चाहता था। वह हर्ष की उम्र कम थी, लेकिन वह अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योर था। वह अच्छे से जानता था कि इस कंपनी में ज्यादातर लोग उसकी कंपनी और पावर के पीछे हैं। वह कंपनी के लोगों की हरकत पर नजर रखता था। उनकी हर एक चाल पर हर्ष की नजर थी। वह उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। हर्ष की मंगेतर सोनिया उसकी इन सब में मदद कर रही थी। इस बुरे वक्त में एक सोनिया ही थी जो हर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई थी। हर्ष सोनिया पर आंख मूंद करके भरोसा किया करता था। वह सोनिया पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन हर्ष अपने घर से कंपनी के लिए निकला तो आज कंपनी में बोर्ड मीटिंग थी। उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वह बोर्ड मीटिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने हर्ष को ही CEO चुना था। उन लोगों का कहना था कि वह हर्ष को एक बार आजमाना चाहते थे कि वो इस कंपनी को संभालने लायक है या नहीं, लेकिन हर्ष उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। शेयर होल्डर्स की बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया था। वह अपने पापा की मेहनत से बनाई गई कंपनी को बचाने में कामयाब हो गया था। इसी बात का जश्न मनाने के लिए हर्ष, सोनिया और उनके कुछ दोस्त क्लब में ड्रिंक कर रहे थे। हर्ष ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सोनिया हर्ष को क्लब के ही एक प्राइवेट रूम में लेकर जा रही थी। हर्ष कमरे में अकेला था, तभी एक लड़की उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हुई और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह हर्ष से कहने लगी कि आप मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। हर्ष बहुत ज्यादा नशे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की उससे क्या कह रही है। उस लड़की के कपड़े फटे होने के कारण उस लड़की का बदन कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था। वह निहायत ही खूबसूरत और नाजुक थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें शायद हर्ष खुराना की दिल के जज्बातों में हलचल मचा चुकी थी। हर्ष ने मानसी को पकड़कर बेड पर खींच लिया था और उसके करीब आकर उसके ऊपर से उन बचे हुए कपड़ों को भी खींच लिया था। मानसी भी पूरी तरह से नशे में थी, लेकिन फिर भी उसने हर्ष खुराना को धक्का दिया और बेड से एक चादर उठाकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा शायद किसी ने बाहर से लॉक किया था। हर्ष खुराना को शायद पहली बार किसी लड़की ने इस तरह रिजेक्ट किया था, जो बात हर्ष खुराना के दिल में चुभ रही थी। हर्ष खुराना शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, जिस वजह से लड़कियां उसके आगे पीछे रहा करती थीं। उन्होंने चादर में लिपटी हुई मानसी को उठाया और उसे अपने साथ अपने बेड पर लेकर आ गए थे। हर्ष खुराना ने नशे की हालत में मानसी के साथ जो सलूक किया था, उसकी गवाही मानसी के जिस्म पर बने निशान दे रहे थे। मानसी सुबह जब उठी तो हर्ष खुराना सामने ही एक चेयर पर बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। जैसे ही मानसी उठी तो हर्ष खुराना उसका मुंह पकड़कर उससे कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे बेड तक पहुंचने की क्या कीमत मिली है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं, जो पैसों के लिए किसी के भी बेड तक पहुंच सकती हैं। यह सुनकर मानसी ने हर्ष खुराना को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। हर्ष खुराना शायद इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था। वह मानसी को एक कॉल गर्ल समझ रहा था। वह समझ रहा था कि उसके दुश्मनों की उसको बदनाम करने की एक नई साजिश है। हर्ष खुराना ने मानसी से गुस्से में कहा कि ये पैसे लो और दफा हो जाओ। वैसे तुम्हारा तो हर रोज का यही काम है, तो इतना तेवर दिखाने की जरूरत नहीं। मानसी अपनी बेबसी पर रोने लगी थी। वह तो इस क्लब से अपने छोटे भाई को घर ले जाने आई थी। मानसी का छोटा भाई रोहन अभी 17 साल का था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ क्लब आ गया था। मानसी के पड़ोस के किसी अंकल ने उसे बताया था कि वह क्लब में जुआ खेल रहा है। मानसी तुरंत ही अपने भाई को क्लब से लेने पहुंची थी, तो उसे पता चला कि उसके भाई ने जुए में उसे ही दांव पर लगा दिया था। रोहन के दोस्त उम्र में उससे बहुत बड़े थे और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के इंसान भी थे। मानसी क्लब से रोहन को लेकर आने लगी तो उन लोगों ने मानसी को पकड़कर ड्रिंक करवाने लगे। वह अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मानसी ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वह लोग उसे अपने साथ ले जाने लगे तो रोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने रोहन के साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। मानसी मौका देखकर वहां से भाग गई थी। जब वह लोग मानसी के पीछे गए तो रोहन भी अपने घर के लिए निकल गया था, लेकिन उसने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया था। मानसी उन्हीं लोगों से बचकर हर्ष खुराना के कमरे तक पहुंची थी। मानसी ने हर्ष खुराना के फेंके हुए पैसों को उठाकर हर्ष खुराना के मुंह पर दे मारे थे। हर्ष खुराना के साथ किसी लड़की ने भी ऐसा नहीं किया था। मानसी का उसके साथ इतना रूड बिहेवियर देखकर वह पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। मानसी के कपड़े फट चुके थे, तो वह हर्ष के ही कपड़े पहनकर क्लब से चली गई थी। वह एक स्कूल में टीचर थी। वह नौकरी करके ही अपने घर का खर्च चलाया करती थी। मानसी के माता पिता नहीं थे। मानसी के परिवार में उसकी बूढ़ी दादी और एक छोटा भाई था। मानसी की दादी मानसी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वह लड़कियों को बोझ समझा करती थी। मानसी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी।
मानसी जैसे तैसे अपने घर पहुंची थी। उसकी दादी ने उसकी हालत देखी तो उन्हें ये समझने में जरा देर न लगी कि कल मानसी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने मानसी को घर के अंदर ही नहीं आने दिया और कहने लगी कि मैं किसी ऐसी लड़की को अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी जो रात पर रहकर अपना मुंह काला करा कर आई हो। मेरे मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। उसने अपनी दादी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी और वह कहने लगी कि मैं अपने माथे पे कलंक नहीं लगाना चाहती। मुझे अभी अपने पोते की भी शादी करनी है। मेरे पोते से फिर कौन शादी करेगा। मानसी के कपड़े एक बैग में भरकर उसकी दादी ने घर से बाहर ही फेंक दिए थे। मानसी अभी कल रात की वजह से ही सदमे में थी और उसकी दादी ने उसे सहारा देने के बजाय उसे घर से ही निकाल दिया था और उसका भाई चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। मानसी की हालत ठीक नहीं थी। वह बहुत ज्यादा भूखी भी थी। वह सुबह सुबह ही मुंबई की गलियों में घूम रही थी। वह मुंबई में किसी को नहीं जानती थी। उसने अपनी एक दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई तो उसने भी मानसी को अपने घर पर रखने से मना कर दिया था। मानसी रास्ते से जा रही थी तभी एक कार ने उसे बहुत खतरनाक टक्कर मार दी थी। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था। यह कार किसी और की नहीं बल्कि सोनिया की थी। सोनिया बहुत ज्यादा डर गई थी। वह मानसी के कपड़ों में कुछ पैसे रखकर वहां से भाग गई थी। मानसी के जब हॉस्पिटल में आँख खुली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर की वजह से रोने लगी थी। तभी डॉक्टर वहां आए और उन्होंने बताया कि अब कभी नहीं देख पाओगी। सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है। मानसी को डॉक्टर की यह बात सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा था। मानसी के पास ट्रीटमेंट के पैसे न होने की वजह से उसे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया था। वह अब अंधी हो चुकी थी। एक तो पहले से ही उसका कोई सहारा नहीं था, फिर अंधी होने की वजह से उसे कोई नौकरी पे भी रखने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने मानसी की दादी और भाई को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया था। उसे सड़क पर अकेला देखकर एक बूढ़ी औरत उसे अपने साथ ले गई थी। वह औरत सड़कों पर भीख मांगा करती थी। जब उसने मानसी की हालत देखी तो उस पर तरस खाकर वह उसे अपने भी साथ ले गई थी। मानसी के अंधे होने की वजह से लोग उसे ज्यादा पैसे देते थे। वह बूढ़ी औरत रोज ही मानसी के सारे पैसे ले लिया करती थी। मानसी पिछले 8 महीने से उस औरत के साथ ही सड़कों पर भीख मांग रही थी। एक दिन मानसी ट्रैफिक लाइट के पास भीख मांग रही थी तभी हर्ष खुराना की नजर मानसी पर पड़ी जो उसकी गाड़ी के बाहर से हर्ष खुराना से भीख मांग रही थी। मानसी को इस हालत में देखकर हर्ष के पैरों तले जमीन निकल गई थी। हर्ष उसे पैसे देने लगा तो उसने देखा कि मानसी प्रेग्नेंट है। यह देखकर दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैले कपड़ों में भी मानसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्ष का दिल मानसी को इस हालत में देखकर बहुत घबरा गया था। हर्ष मानसी से कहने लगा कि तुम इस तरह का काम क्यों कर रही हो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मानसी हंसते हुए कहने लगी, क्यों साहब जी, अंधी लड़की को नौकरी आप देंगे क्या? इस बच्चे के लिए ही तो ये काम करती हूँ। वह कहने लगा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो उसने कुछ नहीं बताया था। हर्ष खुराना अपने घर वापस आ गया था लेकिन मानसी का वो मासूम चेहरा और बेबसी भरी आंखें उसके जहन से जा ही नहीं रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को मानसी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहा था। असिस्टेंट ने 2 घंटे में ही हर्ष खुराना को मानसी की पूरी डिटेल दे दी थी। हर्ष खुराना को यह भी पता चल चुका था कि उसकी आंखें सोनिया की वजह से गई हैं। हर्ष खुराना बाहर से कितना ही एरोगेंट और रूड क्यों ना दिखाई देता हो लेकिन वह बहुत साफ दिल का इंसान था। वह जान चुका था कि मानसी उसके बच्चे की ही माँ बनने वाली है। वह तुरंत ही मानसी को ढूंढने निकल चुका था। उसे मानसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई मिली थी। वह मानसी को उसी मंदिर में लेकर गया और वहां जाकर उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी। मानसी हर्ष से बहुत नफरत करती थी। वह हर्ष के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी लेकिन वह जबरदस्ती उसे अपने घर ले आया था। हर्ष मानसी का बहुत ख्याल रख रहा था लेकिन मानसी उससे कोई बात नहीं करती थी। वह कहती थी कि जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं था तब तो तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हें पैसों के लिए अप्रोच किया था। हर्ष अपने किए की माफी भी मानसी से मांग रहा था। हर्ष धीरे धीरे मानसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। सोनिया को जब ये पता चला कि हर्ष खुराना ने किसी और से शादी कर ली है तो वह तुरंत ही खुराना मेंशन पहुंची और हर्ष को भला बुरा कहने लगी। उसकी आवाजें सुनकर मानसी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मानसी को देखकर सोनिया स्तब्ध रह गई थी। हर्ष ने उसे सारी बात बताई और कहा कि इसकी जिंदगी हम दोनों की वजह से बर्बाद हुई है, इसलिए मैं इसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और मैं मानसी से बहुत प्यार भी करता हूँ। तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा लेकिन मानसी के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और मानसी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अपने बच्चे को अनाथ की तरह जिंदगी नहीं देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर सोनिया हमेशा के लिए हर्ष को छोड़कर चली गई थी। हर्ष ने मानसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। मानसी की आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर हर्ष ने विदेश से बुलाया था। हर्ष और मानसी का एक प्यारा सा बेटा हुआ था जिसका नाम हर्ष ने चिराग रखा था। डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही मानसी की आंखों की सर्जरी भी हो चुकी थी और वह सब कुछ देख सकती थी। मानसी ने भी हर्ष को माफ कर दिया था। मानसी का जीवन खुशियों से भर गया था और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। मानसी ने भी हर्ष के बेरंग जीवन में रंग भर दिए थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां हमारे चैनल पर देखने के लिए एक लाइक जरूर करें।